नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार को खत्म हो गया। सत्र के आखिरी दिन पंजाब सरकार की ओर से 8 बिल सदन में पेश किए गए। सरकार ने इन बिलों को पारित करवा लिया, लेकिन कांग्रेस ने इन बिलों को लेकर सीधे तौर पे कहा है कि जो 8 बिल पंजाब सरकार के द्वारा लाए गए उन्हें वक्त रहते विपक्ष के नेताओं को नहीं सौंपा गया। बिलों की कॉपी ना होने के कारण कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक जो कि इन बिलों पर हो रही चर्चा के दौरान अपनी बात रखना चाहते थे, वो अपना रिसर्च वर्क नहीं कर सके और इसी कारण से बिलों को लेकर कोई भी ठोस बात कांग्रेस सदन में नहीं रख पाई। कांग्रेस का कहना है कि जो भी बिल सदन में पेश किए जाने होते हैं उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले कांग्रेस के विधायकों को सौंपा जाना चाहिए था। विपक्ष का यह हक बनता है कि सदन में आने वाले बिलों को वो पढ़ सके और पढ़ने के बाद अगर कोई ऐतराज़ है या फिर अपनी बात अगर कोई भी विधायक सदन में रखना चाहता है तो उसे इन बिलों की कॉपी वक्त पर मिलनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सदन में बिल पेश करने से पहले ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाते हैं और सत्ता और विपक्ष के विधायक वहीं से इन बिलों की कॉपी लेकर इसे पढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेस बेवजह इस मामले का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी कांग्रेस के द्वारा पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब सरकार के खिलाफ सदन में प्रदर्शन किया गया। सदन परिसर में कांग्रेस के विधायक अपने हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे और पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। कांग्रेस का कहना है कि श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर जो आदेश पारित किया गया है उस पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, जिसमें पेपर लीक का मुद्दा है, पंजाब की कानून व्यवस्था का मुद्दा है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने इस पूरे कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि सदन में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण सदन के जो सत्र थे उनका बहिष्कार कर दिया। इस वजह से अब कांग्रेस सदन का कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद जो 8 बिल पंजाब सरकार ने विधानसभा में पेश किए थे उन्हें पारित करवा दिया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण बिल हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर संशोधन बिल, स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक से जुड़ा अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फीस संशोधन बिल और पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल, ये प्रमुख बिल हैं जिन्हें सदन में पेश किया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े बिल में करीब 65,000 आउटसोर्स मुलाजिमों को फ़ायदा मिलेगा। ये वो मुलाजिम हैं जो कि आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी व्यवस्था से बाहर निकलकर अब पंजाब सरकार के अधीन आ जाएंगे। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेंगे, लेकिन पंजाब सरकार के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट अब आगे से हुआ करेगा। सत्र के आखिरी दिन सदन में कांग्रेस ने कई बार कई मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान पंजाब विधानसभा में जो भी बिल सरकार ने पेश किए उन्हें पारित करवा लिया गया। पंजाब सरकार की तरफ से जो आउटसोर्स कर्मियों को लेकर प्रस्ताव लाया जा रहा है उसका फ़ायदा 65,048 कर्मचारियों को सीधे तौर पर मिलेगा, जो कि अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम जरूर करेंगे लेकिन पंजाब सरकार के अधीन आ जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 और पंजाब कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल बिल 2026 शामिल हैं। इन बिलों के साथ ही जो आउटसोर्स पर कर्मचारी है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इन कर्मचारियों को अब ज़्यादा लाभ मिला करेगा। जिन कर्मचारियों ने 5 साल की नौकरी पूरी कर ली है कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के तौर पर, अब वो पंजाब सरकार के नए कॉन्ट्रैक्ट के अधीन आ जाएंगे। तो पंजाब विधानसभा में ये महत्वपूर्ण बिल थे। सरकारी स्कूलों और इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस बढ़ोतरी पर 5% का जो कैप लगाने का बिल सदन में लाया गया, उसको लेकर सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्राइवेट स्कूल जो मनमानी फ़ीस बढ़ोतरी करते हैं उस पर रोक लगेगी। तो फिलहाल पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार को ख़त्म हो गया। कई महत्वपूर्ण बिल पारित करवा लिए गए, लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पे कहना है कि विपक्ष को इस
सदन के वक्त के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करवानी थी, उसकी मांग भी की गई थी, लेकिन स्पीकर ने इन मांगों को नहीं माना है। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ सरकार ने एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया है, अपने जो बिल पारित करवाने थे उनको पारित करवा लिया गया, ना तो इन बिलों पर ठीक से चर्चा करवाई गई। वहीं दूसरी ओर जो पंजाब से जुड़े अहम मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। पंजाब विधानसभा में नीट के मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पूरी बहस करवाई जाती है, E20 जो फ्यूल का मुद्दा है उसको लेकर चर्चा करवाई जाती है, लेकिन जो पंजाब के अपने मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा नहीं करवाई जाती। तो कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने कहा है कि सदन में पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी गई। सरकार चाहती ही नहीं थी कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा है, पंजाब के कथित पेपर लीक का मुद्दा है, इन मुद्दों पर सरकार नहीं चाहती थी कि सदन में कोई चर्चा हो। इसी वजह से जनता का, विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए नीट पेपर लीक और E20 जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको सदन में लाकर चर्चा करवाई गई। फिलहाल पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है और कुछ ही महीने के बाद चुनाव हैं। ऐसे में इस सत्र में भी लगातार सियासत जारी रही, जो आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि कांग्रेस लगातार जिन मुद्दों को सदन में उठाना चाहती थी, अब उन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क पर इन मुद्दों को उठाने का कांग्रेस लगातार प्रयास करती रहेगी। पंजाब के कपूरथला में कपड़ा व्यापारी के घर और दुकान पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक CCTV फुटेज भी पंजाब पुलिस को मिला है, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी बेखौफ होकर कपड़ा व्यापारी के घर और दुकान पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद मौके से भाग निकलते हैं। फायरिंग की इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और CCTV फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि गोलियां चलाने की आवाज़ भी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि ये घटना कपूरथला के ऐतिहासिक काला संघिया कस्बे की है, जहां पर ये कपड़ा व्यापारी अपनी कपड़े की दुकान चलाते हैं और ऊपर बने घर पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि 7 और 8 अगस्त की मध्य रात्रि को करीब 1:30 बजे के आसपास ये आरोपी यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद कपड़ा व्यापारी को निशाने पर लेने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुख्य बाजार में स्थित कपड़ा कारोबारी कुलदीप कुमार की दुकान के बाहर पहुंचे। आरोप है कि युवकों ने दुकान के ऊपर बने उनके आवास और दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आरोपियों ने करीब 4 राउंड फायर किए। गोलियों की आवाज़ सुनकर मुख्य बाजार में ड्यूटी कर रहे चौकीदारों ने कुलदीप कुमार और उनके परिवार को जगाया और पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना का जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि दोनों आरोपी बेखौफ होकर कपड़ा व्यापारी की दुकान और घर पर फायरिंग कर रहे हैं। खुलेआम ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों जो आरोपी मौके पर पहुंचे थे उन्होंने अपने चेहरे नकाब से ढके हुए हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही काला संघिया पुलिस चौकी के कर्मचारी और थाना सदर कपूरथला के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। मौके पर फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया और गोलियों के जो कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। फायरिंग के कारण एक गोली दुकान का शटर चीरते हुए आगे जाकर टफन ग्लास में जा लगी, जिसकी वजह से शीशा पूरी तरह से टूट गया। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कपड़ा व्यापारी के घर और दुकान पर फायरिंग करके पूरे इलाके में दहशत मचाने का एक प्रयास किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर काला संघिया पुलिस चौकी प्रभारी ASI अमरजीत सिंह ने मामले को लेकर जानकारी दी है कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस द्वारा घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। CCTV फुटेज और अन्य फोरेंसिक तरीकों से पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि कपड़ा व्यापारी को दहशत में डालने के लिए, उनके परिवार को डराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है और संभव ये भी है कि कपड़ा व्यापारी से आने वाले दिनों में फिरौती मांगने के लिए पहले से ही डर का माहौल बनाया गया। कपड़ा व्यापारी को डराने धमकाने और आसपास के जो मुख्य बाजार के अन्य व्यापारी हैं उनमें दहशत का माहौल बनाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक किसी भी पंजाब के गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर आरोपियों ने फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया है तो पंजाब पुलिस को आशंका है कि ये पेशेवर अपराधी थे जिन्होंने
पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनाने के लिए और व्यापारियों को डराने धमकाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। आए दिन देखा जाता है कि युवा अपनी गाड़ियों से स्टंट करते हैं और स्टंट करने के बाद ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो पंजाब के अमृतसर में वायरल हुआ है, जहां पर एक युवक अपनी थार गाड़ी से लटककर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और युवक की तलाश की जा रही है ताकि उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जा सके। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखा जा सकता है कि अमृतसर में चलती थार के बाहर निकलकर ये स्टंट किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक ड्राइवर की सीट पर बैठने की बजाय दरवाज़ा खोलकर फुटबोर्ड पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो अपने बालों पर हाथ फेरता है और आखिर में थार की आगे की हेडलाइट जलती हुई दिखाई देती हैं और युवक खुले दरवाजे पर खड़े होकर विक्ट्री का साइन बना रहा है। इसके बाद थार आगे की ओर बढ़ जाती है। काफ़ी खतरनाक ये स्टंट बनाकर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो में दिखाई दे रही थार गाड़ी का नंबर प्लेट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से पुलिस के द्वारा आरोपी युवक को ढूंढने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पंजाबी एक्टर के कुछ डायलॉग बैकग्राउंड में लगाए गए हैं और उसके बाद ये पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। अमृतसर में रहने वाले पंजाब ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के पूर्व पंजाब सचिव गुरमीत सिंह ने अपने फेसबुक के अकाउंट से इस वीडियो को साझा किया है और सीधे तौर पे पंजाब पुलिस से इस तरह के युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि वीडियो में दिखाई दे रहा युवक कौन है। गाड़ी का नंबर भी इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस थार गाड़ी की तलाश की जा रही है और युवक के बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर जब अमृतसर के थाना कैंट से TV9 की टीम ने संपर्क किया तो पुलिस अधिकारी जतिंदर सिंह का कहना है कि इस युवक को जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वीडियो की मदद से युवक और गाड़ी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि इस तरह से स्टंट करके वीडियो वायरल करके युवा सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस इस तरह के मामलों में सख्त एक्शन लेती है ताकि भविष्य में कोई युवा इस तरह के वीडियो देखकर प्रभावित ना हो और वो भी इसी तरह से अपनी गाड़ी से, अपनी कार या बाइक से स्टंट ना करने लगे। इसी वजह से इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और पंजाब पुलिस के द्वारा इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले ट्रेनी इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद ट्रेनी इंजीनियर और उसके सुपरवाइजर के बीच हुए विवाद का है, जिसके बाद सुपरवाइजर, जो कि एक लोकल व्यक्ति है, उसने अपने कुछ जानकार लोगों के साथ मिलकर ट्रेनी इंजीनियर की पिटाई की और इस घटना का वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। घटना को लेकर जानकारी ये है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गढ़ी गांव का निवासी सूरज रेवाड़ी के बावल में IMT के सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी में ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। वो अपनी शिफ्ट पर करीब 10 मिनट लेट पहुंचा और इसी बात को लेकर उसका अपने सुपरवाइजर, जिसका नाम सोनू है, उसके साथ विवाद हो गया। इस विवाद के बाद सोनू ने ट्रेनी इंजीनियर को देख लेने की धमकी दी थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि जब ट्रेनी इंजीनियर रात के वक्त अपनी कंपनी से बाहर निकला, अपनी गाड़ी से वो अपने घर के लिए निकला था, इसी दौरान पहले से ही इंतज़ार कर रहे सोनू और उसके साथियों ने उसके ऊपर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ट्रेनी इंजीनियर की गाड़ी पर हमला किया, जिसके बाद ट्रेनी इंजीनियर मौके से भागने में कामयाब हो गया और किसी तरह से अपनी जान बचाई। हालांकि इस पूरे घटना का आरोपियों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेनी इंजीनियर के साथ मारपीट करते हुए ये आरोपी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेनी इंजीनियर को इस घटना में चोटें आई हैं। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक जो पता लगा है उसके मुताबिक ये आपसी विवाद है। ट्रेनी इंजीनियर और सुपरवाइज़र दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और इसी कंपनी के कैंपस में ही दोनों के बीच लेट आने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जो आरोपी सोनू सुपरवाइज़र है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेनी इंजीनियर पर हमला किया है। इस पूरे मामले को लेकर कसोला थाने के SHO सतीश कुमार ने जानकारी दी है कि आरोपी सोनू को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसी के चलते इस मामले में पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट का असर भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए और जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यमुनानगर में इससे पहले भी देखा गया है कि भारी बारिश के कारण कई निचले इलाके हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। इन इलाकों में जल भराव हो जाता है और लोगों के घरों में भी पानी घुस आता है। ये समस्या यमुनानगर के लिए कोई पुरानी नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है और हर बार बारिश के दौरान इसी तरह से यमुनानगर के कई इलाकों में जल भराव की भारी स्थिति बन जाती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के लिए हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट है। 10, 11 और 13 अगस्त को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के अनुसार करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कुछ जगहों पर 10 से 13 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। यमुनानगर में सोमवार सुबह से ही लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने यमुनानगर के लिए गरज और चमक के साथ और आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना पहले ही जता दी थी और इसका असर भी सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। यमुनानगर के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कई निचले इलाके ऐसे हैं जो कि बारिश के दौरान पूरी तरह से जल भराव की स्थिति का सामना करते हैं और यहाँ पर आम लोगों को भारी परेशानी हो जाती है, उनके घरों में भी पानी घुस आता है। फिलहाल अगर हम मौसम विभाग की रिपोर्ट की बात करें तो 10 से 13 अगस्त तक ये भारी बारिश की संभावना है। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में जो तापमान है वो सामान्य से कम है, लेकिन उमस के कारण लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी और चरखी दादरी में बारिश का अलर्ट भी लगातार जारी किया गया है और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। इसी तरह से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जो भारी बारिश हो रही है उसके कारण हरियाणा के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने यमुनानगर के लिए 10, 11 और 13 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और यमुनानगर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव हो जाता है, तो वहां पर स्थानीय प्रशासन भी पूरे हालात पर नज़र रख रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो हरियाणा में भारी बारिश का जो अलर्ट है उसकी वजह से कई इलाकों में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। यमुनानगर, पानीपत, रोहतक में लगातार जो बारिश हुई उसके कारण गलियां और सड़कें जलमग्न हो गई, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी से ज़रूर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उमस जो लगातार बनी हुई है उसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिलहाल हरियाणा के लिए 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने की अपील मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।